Hello guys, a warm welcome on our YouTube channel Lavish Careers. This is Megprit Kaur and today we are discuss about adjectives. लास्ट वीडियो में हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था और अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू पहले आप नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से समझे देन इस वीडियो पर मूव करें, क्योंकि अगर आप नाउन और प्रोनाउन को अच्छे से जानते होंगे देन आप एडजेक्टिव्स को समझ पाएंगे। सो आई होप आप देखोगे वो वाली वीडियोस। सो देखिए, पहले एडजेक्टिव्स होते क्या है। हिंदी में हम इनको कहते हैं विशेषण। हिंदी में हम देखते हैं क्या विशेषण कहते हैं और क्या बताते हैं हिंदी में उनकी डेफिनेशन कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे उसे हम विशेषण कहते हैं। सो उसी की तरह इंग्लिश में भी सेम यही क्राइटेरिया होता है। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव क्या करता है, मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन दोनों को। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप एंड मोर अबाउट अ नाउन एंड प्रोनाउन। सो क्या है कि उनकी क्वालिटी के बारे में, उनके साइज, शेप, इन सबको डिस्क्राइब किसके द्वारा किया जाता है, एडजेक्टिव्स के द्वारा। आप एग्जांपल मान लीजिए, जैसे हम किसी की भी विशेषता बताते हैं तो उनमें उनके साथ क्या करते हैं, मतलब अगर हम किसी इंसान को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम सबसे पहले बताएंगे कि उसका नाम क्या है, ये हो गया नाउन। फिर उसके बारे में हम उसको जब भी अगला सेंटेंस शुरू करेंगे तब हम उसके साथ लगाएंगे ही, शी या वो, वह, मतलब ये होगी प्रोनाउन। उसके बाद जब हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि रमेश एक अच्छा लड़का है, ठीक है। इसके बाद जब मैंने उस रमेश का तो मैंने नाम ले दिया एक बार, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एक अच्छा लड़का है। अच्छा क्या है, उसकी अच्छाई बताई मैंने, उसकी एक क्या बताई, गुणवत्ता बताई। सो इसी को ही कहते हैं एडजेक्टिव, कि उसकी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी भी चीज के जब हम विशेषता बताते हैं वो होती है एडजेक्टिव। सो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी है। द टीम हैज अ डेंजरस बैट्समैन। I have 10 candies in my pocket. I love that red car. देखिए यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे। मैंने कहा क्या बताया टीम के बारे में कि टीम में एक डेंजरस बैट्समैन है। बैट्समैन तो होते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर ऐसे रन दूं, द टीम हैज अ बैट्समैन। तो आपको क्या पता चला कि टीम में बैट्समैन है, लेकिन मैंने साथ में एक वर्ड लगा दिया डेंजरस। उसकी क्या बताता है कि किस टाइम का, किस तरह के, मतलब किस तरह के उसमें बैट्समैन पाए जाते हैं। सो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, व्हाट काइंड, किस तरह की है वो, उसकी मतलब जो भी बैट्समैन की मैंने बताई है वो क्या क्वालिटी है उसकी। आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट। इसमें मैंने क्या बताया, मेरे पास कैंडीज है। देखिए अगर मैंने यहाँ पर 10 हटा दिया, मैं बोलूंगी आई हैव कैंडीज इन माई पॉकेट। कैंडीज तो पता चल गई, लेकिन जब मैंने इसके साथ लगा दिया 10, तो आपको क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी पता चल रही है कि मेरे पास 10 कैंडीज है। इसका मतलब उसकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, हाउ मैनी, कि हाउ मैनी मेरे पास चीज कितनी है। ये भी तो उसकी गुणवत्ता ही होती है कि हाँ मेरे पास चीज है, लेकिन कितने ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी क्या है वो। इसमें हमने डिस्क्राइब किया क्वालिटी के बारे में, इसमें हमने डिस्क्राइब किया क्वांटिटी के बारे में। आई लव दैट रेड कार। अब मैंने यहाँ पर लिखा है रेड कार, कौन सी वाली, जो रेड कलर की है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि किस कैटेगरी से, किस तरह की है वो। सो विच वन, कि किस तरह की, उसकी क्या अनोखी चीज उसमें क्या है कि वो रेड कलर की है। सो यही चीज हमने डिस्क्राइब करनी है एडजेक्टिव में। लेकिन जैसे हमने नाउन और प्रोनाउन में देखा कि नाउन होता तो मीनिंग तो उसके यही है कि वो एक बताता है कि किसी भी चीज का नाम हो गया वो नाउन है। लेकिन हमने उस पर देखा कितनी टाइप्स आती है, कॉमन नाउन है, यहाँ पर कितनी अलग अलग तरह की प्रॉपर नाउन आते हैं, कलेक्टिव नाउन आते हैं। ये सब हमने देखा और समझा कि हाँ अगर इन चीज मतलब इनकी टाइप्स बनाई गई है तो इनका हर किसी का अलग अलग मीनिंग है। सो उसी की तरह अगर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स की भी कुछ टाइप्स बनाई गई है। देखिए सबसे पहले बताई गई है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, देन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, possessive adjective, interrogative, indefinite and articles, and last one compound adjective. So इसकी भी अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव की टाइप्स की
कि ये कैसे और किस तरह कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं इन एडजेक्टिव्स के। क्योंकि देखिए एडजेक्टिव कई बार तो हम किसी का अच्छाई बताने के लिए भी करते हैं, किसी की बुराई बताने के लिए करते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि विशेषण मतलब कि जस्ट उसकी एक गुणवत्ता अच्छी चीजें बताते हैं। हम ये भी बताते हैं कि अगर कोई बंदा मोटा है तो हम ये भी कहते हैं ही इज अ फैट मैन या दिस इज अ फैट मैन, देखिए ये कहते हैं हम। सो उसकी फैट क्या है, एक तो, मतलब उसके लिए तो एक बुरी चीज है, लेकिन हम इसको भी डिस्क्राइब करते हैं। सो आइए हम जानते हैं कि ये कैसे बनते हैं। सो फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दिस इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, कि जो क्वालिटी बताता है नाउन और प्रोनाउन की। और बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है एट्रीब्यूटिव एंड थर्ड सेकंड इज प्रेडिकेट एडजेक्टिव। देखिए एट्रीब्यूट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें बेसिकली कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इसको हम कह देते हैं फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन अबाउट अ नाउन। इनका ना मतलब जो भी संबंध होता है नाउन के साथ होता है, कि अगर तो नाउन की प्लेस के अकॉर्डिंग टू है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन, कि जब भी नाउन लगा हो और उससे पहले अगर हमने किसी इंसान की विशेषता बताई, उसकी गुणवत्ता बताई, उससे पहले लगी जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दी फैट मैन, फैट उसकी एक एडजेक्टिव है और मैन उसका एक नाउन है। अगर तो कोई भी एडजेक्टिव नाउन से पहले लगता है सो वो क्या होता है एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिए मैंने, आई बाउट अ जेन्युइन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, एक नाउन है। कोई प्रोडक्ट किसी मतलब वस्तु को कह सकते हैं हम। सो देखिए एक मैंने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा जेन्युइन। सो जेन्युइन क्या बताता है, दिस इज अ एडजेक्टिव, और ये किस कैटेगरी से है, क्योंकि ये नाउन से पहले लगा है तो इसे हम रखेंगे एट्रीब्यूट एडजेक्टिव में। आई एडमायर्ड द प्रिटी स्काई, मुझे पसंद है कौन सा, प्रिटी स्काई। स्काई क्या है, एक नाउन है, किसी चीज का नाम है। कि मैंने आकाश के बारे में कहा कि मुझे वो वाला आकाश पसंद है, किस कौन सा, मतलब जो प्रिटी प्रोनाउन, प्रिटी क्या है यहाँ पर, प्रिटी क्या है एडजेक्टिव। सो जब भी कोई नाउन लगता है उससे पहले अगर हम किसी एडजेक्टिव को लगाते हैं वो होते हैं एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। उसके बाद प्रेडिकेट एडजेक्टिव, इट प्लेस्ड आफ्टर अ वर्ब। आफ्टर अ वर्ब मतलब यहाँ पर वर्ब कौन सी होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब जैसे हम बी का समझते हैं, इज एम आर जे सब होती है। देखिए एग्जांपल क्या है, शी इज क्लेवर गर्ल। इज यहाँ पर क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, और क्लेवर इसके बाद लग रहा है। सो क्या होता है ये प्रेडिकेट। द जोक वाज डन फनी। जब मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने वॉज लिखा, वॉज के बाद फनी लिखा। वॉज यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब। सो इसी के साथ बनते हैं प्रेडिकेट और एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मेनली होता क्या है, जो नाउन से पहले आता है। और जब हम प्रेडिकेट की बात कर रहे हैं तब क्या होता है, जब वो लिंकिंग वर्ब जब उसमें दिखाई दे और उसके बाद जब भी एडजेक्टिव लगता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। ओके, अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की। ओके, सो अब हम बात करते हैं जो हमारे बाकी टाइप्स हैं। सो दैट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। पहले हमने बात की थी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं हम उनको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। सो क्वालिटी में क्या पढ़ा था हमने, कि जो एक किसी चीज की क्वालिटी को डिस्क्राइब करे। क्वांटिटी में क्या है, जो उसकी गिनती को बताए कि कितनी चीजें कितनी उसकी मतलब मात्रा है। सो इनका मोस्ट ऑफ टाइम हम डिस्क्राइब करते हैं हाउ मच और हाउ मैनी से। आइए जानते हैं पहले इनकी डेफिनेशन देन एग्जांपल। डिस्क्राइब्स अबाउट क्वांटिटी ऑफ द नाउन। दिस टाइप बिलोंग टू द क्वेश्चन कैटेगरी ऑफ हाउ मच एंड हाउ मैनी। For instance, I have 20 bucks in my wallet. They have 3 children. ये क्या है, how much and how many, and you should have completed the whole task. How much? So यही क्वेश्चन बनते हैं जब हम how many और how much को पढ़ते हैं। So ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में। ओके, सो देन है प्रॉपर एडजेक्टिव।
प्रॉपर एडजेक्टिव हमने नाउन में पढ़ा था प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या था कि जो किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बताता हो, ना ही ज्यादा मतलब फॉर्मली या इम्प्लाइड की बात करें, जस्ट एक स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट करता हो। सो ये सिमिलर होता है किसके, नाउन के। जैसे हम किसी नाउन में क्या बताते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज को बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन यूजुअली कैपिटलाइज्ड एज प्रॉपर नाउन। ये भी कैसे, जैसे मतलब प्रॉपर नाउन में जो भी हम प्रॉपर चीज रखते हैं, किसी चीज का नेम रखते हैं, वो कैपिटल वर्ड में होता है। सो उसी की तरह एडजेक्टिव में भी जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव में, वो कैपिटल वर्ड का होता है। फॉर इंस्टेंस चाइनीज फूड, देखिए यहाँ पर सी मैंने कैपिटल लिखा है। आई लव KFC, यहाँ पर एक नेम है और ये कैपिटल वर्ड्स में है। अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अमेरिकन एक वर्ड है, मतलब एक किसी कंट्री का नेम है। सो देखिए ये कैपिटल वर्ड है। इंडियन पीपल आर हार्ड वर्कर, इंडियन क्या है, एक कंट्री का नेम है। ये देखिए ये प्रॉपर है ना, किसी मतलब प्रॉपर नाउन को में शो कर रहा है। सो इनके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए ये क्या होता है, एक एडजेक्टिव जब लगाते हैं तब ये कैपिटल वर्ड्स में लगता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन की वीडियो में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर आपको प्रॉपर नाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव और पोजेसिव इन सब का नहीं पता, प्लीज पहले नाउन और प्रोनाउन की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये वाली मैंने उन वीडियोस में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि पोजेसिव प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। सो क्योंकि ये उन्हीं के बिहाफ पर एडजेक्टिव की वीडियो चल रही है। सो अगर आपको ये नहीं, उनके बारे में नहीं पता, पहले वो वीडियो देखिए, देन इस वीडियो पर मूव कीजिए। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन। जैसे हमने उसमें पढ़ा था दिस, दैट, दोज, सच एंड नन, ये सब क्या थे, ये थे एक प्रॉपर नाउन के बारे में बताते थे। लेकिन एडजेक्टिव क्या है, जब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, दिस, दैट, दोज, लेकिन एक एडजेक्टिव एक नाउन की विशेषता बताते हुए करते हैं, तब हम इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन इनमें देखिए, दैट बिल्डिंग्स इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड, इसमें क्या बताया गया है कि जो बिल्डिंग है वो बहुत ही अच्छी से, बहुत ही मतलब सुंदरता के साथ एक डेकोरेटेड हुई है। तो इनको एक सेंटेंस को शुरू करने में देखिए, जब हमने नाउन लगाया, नाउन को डिस्क्राइब करने से पहले हमने क्या लगाया, दैट। दीज कैट्स आर वेरी आर क्यूट, कैट्स को नाउन है, नाउन से पहले हमने क्या लगाया, दीज, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन जो नाउन को उसको मॉडिफाई कर रहा है। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की। अब हमने ये देखिए यहाँ पर जैसे देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन के साथ लग के उसकी मॉडिफाई करते हैं, या उसको उसकी विशेषता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ये बनाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। और पोजेसिव क्या है, जैसे पोजेसिव हमने प्रोनाउन की वीडियो में पढ़ा था कि पोजेसिव क्या होती है चीज, जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाते हैं कि हमारा ये चीज पर अधिकार है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब हम किसी चीज पर अधिकार जमाते हैं, वो चीज जब होती मतलब लगती है, नाउन होता है वो किसी चीज का, उसके साथ एक डिटर्मिनर होता है जैसे। और अगर हमने उनको ऐसे किया कि अगर नाउन, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ऑल दीज एडजेक्टिव्स आर कम, जब हम देखें, जब नाउन होता है, अगर तो वो नाउन से पहले आती है, ठीक है, वो कौन सी शो करती है कि वो है एक पोजेसिव एडजेक्टिव, अदरवाइज वो पोजेसिव प्रोनाउन होगी। सो यही इनमें डिफरेंस है कि जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है उनमें हम नाउन्स के बाद भी आ सकती है, पहले भी आ सकती है। लेकिन जब हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, इनमें क्या होता है कि ये मोस्ट ऑफ ऑल दिस एडजेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन, ये नाउन से पहले आते हैं। एग्जांपल देखिए यहाँ पर, माय कार इज पार्क्ड आउटसाइड, जो कार है, ये देखिए कार एक नाउन है, नाउन से पहले कौन सी चीज आ रही है, दिस इज अ पोजेसिव, कि वो अपना पोजेसिव शो कर रहा है कि हाँ इस चीज पर मेरा अधिकार है। सो इस चीज को माय, दिस, माय हो गया, योर्स हो गया, देयर हो गया, ही, शी, हिज हो गया, हर हो गया, ये सब क्या है, पोजेसिव है कि जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाते हैं लेकिन नाउन से पहले आती है वो चीज, वो क्या होती है, पोजेसिव एडजेक्टिव।
आवर जॉब इज ऑलमोस्ट डन। जॉब एक नाउन है, नाउन से पहले लगा एडजेक्टिव, आवर जॉब इज ऑलमोस्ट डन। हिज कैट, कैट एक नाउन, कैट से पहले लगा हिज इज वेरी क्यूट, कि उसकी जो बिल्ली है वो बहुत ही क्यूट है। हर बुक्स और इंटरेस्टिंग, हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग। बुक्स एक नाउन है, नाउन से पहले लग रहा है दैट इज अ एडजेक्टिव। अगर तो ये नाउन के बाद लगता तो हम इनको एडजेक्टिव नहीं रखेंगे, इनको प्रोनाउन ही माना जाएगा। तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है कि नाउन को अगर हमने देखना है, अगर तो नाउन से पहले लगा है तो ये क्या होगा, एक पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर नाउन से बाद लगा है तो वो पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा था। उसमें क्या था कि जो जैसे हमने क्वेश्चन मार्क वाली होती है, उनमें मतलब जो भी क्वेश्चन मार्क बनते हैं, जैसे यहाँ पर भी लिखा है मैंने विच, व्हाट, हुज, वैसे हमने बहुत सारे पढ़े थे, हाउ, ये सब किस कैटेगरी से होते हैं, ये तो हमने प्रोनाउन में पढ़े, लेकिन ये एडजेक्टिव में भी होते हैं। लेकिन इनमें कंडीशन क्या रहती है कि एडजेक्टिव में तब आते हैं, अगर एडजेक्टिव तब ही बनते हैं अगर जब हम एक क्वेश्चन मार्क वाली कंडीशन लगाते हैं, मतलब एक इंटेरोगेटिव वर्ड लगाते हैं, अगर उसके बाद एक नाउन आता है तो ही हम उसको एडजेक्टिव की फॉर्म में रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिखा है आस्क द क्वेश्चन, अगर हमने किसी से क्वेश्चन पूछना हो तब which word these words will not be considered as adjective, ये वर्ड कंसिडर नहीं किए जाएंगे तब if a noun does not follow right after them, अगर नाउन के बाद नहीं होगा तो ये एडजेक्टिव की फॉर्म नहीं गिने जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए फोन लिखा है, गेम लिखा है, कार लिखा है, और उनके साथ पहले मतलब वो आते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म। विच फोन do you use, what game do you want to play, whose car is this। यहाँ पर देखिए अगर मैंने यहाँ पर इंटेरोगेटिव फॉर्म लगाई है तो इससे उसके अगला वर्ड कौन सा आता है, एक नाउन। तो इसकी यही एक पहचान है कि अगर एक इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद अगर नाउन आता है तो इसको हम एडजेक्टिव ही मानेंगे, क्योंकि जो इनके आंसर निकलेंगे वो भी एक मतलब एडजेक्टिव ही बताएंगे। मान लीजिए अगर हम कहेंगे कि विच फोन डू यू यूज, देखिए यहाँ पर किसी फोन का नेम आएगा, उसकी खासियत आएगी, मतलब उनमें खास किस चीज का है, मतलब वो उसको पर्टिकुलर किस चीज से कर रहा है। सो यही सब इनके मतलब क्वेश्चन के जो आंसर बनेंगे यही हमें कहेंगे कि ये एडजेक्टिव वाले मतलब बताएंगे कि ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेट हमको फिर से नेम से पता चल रहा है कि इनडेफिनेट चीजें क्या होती हैं। जैसे हमने प्रोनाउन की वीडियो में देखा था, एनी, सम, इसके अलावा मोर, मच, तो ये सब ईच, ऑल, अ फ्यू, ये सब क्या है, ये सब ऐसी चीजें हैं जब हमारे पास किसी चीज की स्पेसिफिक काउंटिंग ना हो, या फिर अगर हमारे पास कोई भी चीज हो, मतलब थिंग हो, पर्सन हो, प्लेस हो, कुछ भी हो, उनके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो, अगर हम उनको एक साथ बुलाना चाहें, ठीक है, तो हम यूज करते हैं ऑल, एवरी, ईच, तब हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। सो ये वर्ड ऐसे होते हैं कि तब हम लगाते हैं जब हमने ज्यादा लोगों को डिनोट्स करना हो। They provide indefinite, unspecific information about noun। इस चीज के बारे में, नाउन के बारे में इंडेफिनेट और अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। जैसे कि कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, फ्यू, मच, मोस्ट, ऑल, एनी, ईच, अदर, एवरी, इसके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं। और आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ ही लिखे हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत टाइप्स के हैं अलग अलग, तो इनमें से जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, आप समझ सकते हो कि ये कैसे यूज होते हैं। आई गिव सम कैंडी टू हर, आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, मैं कुछ समय अकेला रहना चाहती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्यू लगाया। एक several writers wrote about recent incident, यहाँ पर several लगाया गया है। इसमें मतलब ये है कि हमारे पास किसी चीज की एक पर्टिकुलर गिनती नहीं है, तब हम लगाते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ओके, तो देन हमारा एक एट कॉन्सेप्ट है कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड असली मीनिंग क्या होता है कि जब किसी चीज को कंपाउंड करते हैं, मतलब इकट्ठे कर देते हैं, एक
कंबाइन करना है किसी चीज को, तब हम इन कंपाउंड का यही मीनिंग होता है। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होते हैं, देखिए, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूजुअली कंबाइंस मोर देन वन वर्ड। This type of adjective usually combines more than one word into a single lexical unit and modify a noun. हम नाउन को मॉडिफाई करते हैं और लेक्सिकल मतलब एक सिंगल चीज बनाते हैं। और इनमें पहचान क्या रहती है इनकी, कि ये जब भी बनते हैं इनमें मोस्ट ऑफ टाइम हाइफन का यूज होता है। जब हम दो वर्ड्स को एक ही जगह पर यूज करेंगे तब क्या होगा कि उनको एक साथ लेकर आने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं। Often separated by a hyphen or joined by quotation mark। देखिए क्या होता है कि जब हम कई ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम क्योर्स में लिखते हैं, तो ये यही वर्ड होते हैं कि जब हम कंपाउंड एडजेक्टिव में देखते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिन्हें हम क्योर्स में या फिर हाइफन के साथ लगाते हैं, तो ये यही वर्ड बनते हैं। देखिए यहाँ पर I saw 6 foot long snake, 6 के बाद हाइफन, फुट के बाद हाइफन एंड लॉन्ग। आई हैव अ ब्रोकन डोर सोफा। मैंने नाउन लगाया, नाउन से पहले एक कंपाउंड एडजेक्टिव लगाया, ब्रोकन डाउन। आई गिव मी एंड आई एम अ गोना किल यू नाउ। देखिए यहाँ पर मैंने जब एक सेंटेंस लिखा तो मैंने उसमें किसके साथ ज्वाइन किया, क्योर्स में। तो यही होता है इनकी पहचान, इनको मोस्ट ऑफ टाइम हाइफन और क्योर्स के साथ ही बनाया जाता है। तो ये जानते हैं हमारी लास्ट वाली दो टाइप्स की, जिसमें से मैंने एक के बारे में, आर्टिकल के बारे में आपको बताऊंगी जब अब मैं आपको, और एक मैंने यहाँ पर एक मतलब डिग्रीज वाली बात करनी थी, तो आप पहले वो देख लीजिए, देन मैं आपको बताती हूँ क्या है उसमें। सो मैंने अभी आपको आर्टिकल्स के बारे में बताना है। सो आर्टिकल्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीकियों से आपको अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि आर्टिकल्स में कैसी टाइप्स होती हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, द कहाँ पर यूज़ होता है, दी कहाँ पर यूज़ होता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आई होप आप प्लीज़ देखेंगे वो वीडियो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स या डिटर्मिनर को भी पार्ट मानते हैं, लेकिन जैसे मैंने उस पर लिखा था कि 9 पार्ट्स होते हैं। सो क्या होता है कि कुछ ऐसे किया जाता है कि एडजेक्टिव में ही आर्टिकल्स को काउंट कर लिया जाता है सर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू वो एक अलग से कंसेप्ट होना चाहिए। सो इसलिए मैंने उसकी एक पहले से ही वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना हम पूरी इंग्लिश में मतलब एक सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से नहीं कर सकते। सो प्लीज आर्टिकल्स की वो वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने द या दी का कैसे यूज होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, और ए एंड कहाँ पर यूज होता है, द कहाँ पर यूज होता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। सो लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट एक छोटा ब्रीफ देने जा रही हूँ। It determine the specification of noun और modify the noun। क्या करता है कि जब हम किसी भी सेंटेंस में एक नाउन लगाते हैं और उसको अगर मॉडिफाई करते हैं तो वो उसमें हेल्प कौन करता है, हमारे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो आर्टिकल्स एक स्पेसिफिकेशन बता देते हैं कि ये किस कैटेगरी से, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, अ कैट इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर। यहाँ पर मैंने कैट लिखा है, यहाँ पर मैंने कहा कि अ कैट मतलब कि कोई भी कैट हो सकती है, मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं है यहाँ पर। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा है द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी। द कैट, यहाँ पर मैंने द कैट लिख दिया। द कैट मतलब कि जो कैट मेरे सामने आई थी, मतलब जो मैंने बहुत ही अच्छे से देखी, यहाँ मतलब शायद वो मैं किसी फ्रेंड के घर पर उसने रखी होगी, मतलब वो स्पेसिफाई है जी। सो उसी को हम कहते हैं कि ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये इनडेफिनेट है। और एंड का कौन सा है, ये है इनडेफिनेट आर्टिकल, लेकिन लगता है कि इनके साथ है वोवेल साउंड के साथ। सो प्लीज अगर आपको मेरी वो वीडियो के बारे में नहीं पता, मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की।
द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मैंने इसको इसलिए नहीं कैटेगरी में मतलब पहले आपको बताया क्योंकि डिग्रीज पर मैंने बहुत एक अपनी वीडियो बनाई हुई, आई थिंक पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले से वो वाली वीडियो है, आर्टिकल से पहले वो वाली वीडियो है, और उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी, प्लीज आप मेरी वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे यहाँ पर कितने टाइप्स की डिग्रीज होती है। IER, IES या IEST या EST कहाँ पर यूज होता है, मोस्ट मोर कहाँ पर यूज होता है, उसके बारे में मैंने बहुत ही ब्रीफली वहां से इलेबोरेट किया हुआ है। प्लीज वो वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिए। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा ब्रीफ दे देती हूँ कि डिग्री के 3 टाइप की होती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होती है कंपैरेटिव, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव। इसकी पहचान क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली स्लो, यहाँ पर स्लोअर एंड स्लोएस्ट। तो क्या होता है कि जब हमने किसी के वैसे बताना हो कि सिंपल उसके बारे में बताना हो, एक एडजेक्टिव देना हो, उसकी मतलब एक विशेषता देनी हो, तब हम मोस्ट ऑफ टाइम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे रिच हो गया, रिचर एंड रिचेस्ट। और जब हमने किसी से कंपेयर करना हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर देती हूँ एक, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, यहाँ इसको एब्सोल्यूट डिग्री भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए नेहा इज रिच। अगर मैंने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में बताना हो, मैं कहूंगी नेहा इज रिचर देन स्नेहा। और अगर मैंने सुपरलेटिव बताना हो, मैं कहूंगी नेहा इज richest is the richest girl in the मैंने यहाँ पर क्या बताया, फर्स्ट में मैंने उसकी मतलब बता दी कि उसकी क्या विशेषता है, ठीक है। सेकंड में मैंने उसका कंपैरिजन कर दिया किसके साथ, स्नेहा के साथ। देन मैंने कहा लिखा नेहा इज द रिचेस्ट। ये देखिए यहाँ पर मैंने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, और आपको इससे क्या पता चल रहा है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लड़की है। मतलब कि जब हमारे पास किसी चीज का कोई तोड़ ना हो, जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर हो, तब हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। जब हमने आपस में किसी दो चीजों में कंपेयर करना हो, तब कंपैरेटिव डिग्री। एंड जब हमने उसकी सिंपल एक विशेषता बतानी हो, तब पॉजिटिव डिग्री। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी समझ आई होगी। मैंने उस वीडियो में सिलेबल कैसे यूज होते हैं, मल्टी सिलेबिक क्या कौन से वर्ड होते हैं, उसमें ER का कैसे कंसेप्ट बनता है, मोस्ट और मोर ब्यूटीफुल कैसे हम बनाते हैं, कि इनमें मल्टी सिलेबिक कौन से वर्ड होते हैं, एंड जो हमारे मोनोसिलेबिक होते हैं वो कौन से वर्ड है, उनको बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है। सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरी वो वाली वीडियो जरूर देखना, डिग्रीज वाली। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो, एक आर्टिकल्स और एक डिग्री की वीडियो का बहुत एक लिंक दिया हुआ है। आप उस वीडियो से रिडायरेक्ट होके मेरे उस वाली वीडियोस पर पहुंच सकते हो। सो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।